Yes, student, question is the probability distribution for any random variable x is given as this, and they said find value of k, find probability when x is less than equal to 2 and mean of x. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाओ ताकि हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाए। रैंडम वेरिएबल x है, उसकी वैल्यूज क्या क्या हमारे सामने 0, 1, 2, 3 और अदरवाइज, उसको मैं रेस्ट का नाम दे दूं, सही है। 0 पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 0.1, इधर क्या है 2 पे क्या है 3 पे क्या है, बस यहां ये गेम थी इस क्वेश्चन में सबसे। 2 और 3 का मतलब 2 पे भी यही और 3 पे भी यही, और अदरवाइज क्या है, सही है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। बोलिए सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 0.1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बना के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx is equal to 1 minus 0.1. Yes or no? Am I right? कहता है जब x 2 है तो भी x है, या 3 है तो भी x, समझो ना। 2 और 3 का सम हो गया, ठीक है जी, सॉरी 2 और 3 मतलब ठीक है। तो ये है मतलब दोनों के सम पे एडिशन थ्योरम अगर लगाऊं तो दोनों के सम पे kx बना, यस और नो, यस और नो। तो ये मेरे पास बना एक ही बार kx, ये काट दीजिए, ये 2 गया, ठीक है जी। तो इन दोनों में नोटिस करिए kx कॉमन आया, अंदर क्या बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया 0.9, यस और नो, अंडरस्टैंडेबल। तो इसका फायदा नहीं होगा, तो के चाहिए ना इस क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू पुट नहीं करते होते, क्या एक्स की वैल्यू पुट नहीं करते होते, जैसे वहां पे कि अच्छा वेरिएबल एक्स में ही जा रहा है। ओ वेरी गुड। आओ सॉरी बच्चा, मैं इसमें आपको और आसान ले जाऊं क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स, यस और नो। तो अगर मैं यहां पे पी एक्स को थोड़ा और डिफाइन करूं, क्या ये 0.1 है, x की वैल्यू क्या है 1, तो k इंटू 1 का स्क्वायर k इंटू 1, k इंटू 2, k इंटू 3, 3 के नहीं बेटा, सुनो अब ये तो समझो। वो कह रहा है 2 और 3 पे kx है, 2 और 3 पे क्या है kx है, तो भाई अगर 2 है तो 2 के बनेगा, 3 है तो 3 के बनेगा, कहानी समझ में आई। और यहां क्या है 0 है। अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज लगा दो, तो क्या बना मेरे पास, वो बना 0.1 प्लस k 2k एंड 3k, कितना बना 6k इज इक्वल टू 1। तो 6k कितना किसके बराबर आया 9, सॉरी 0.9, यस और नो। और k किसके बराबर आया 0.9 अपॉन 6, तो ये डेसिमल नीचे आया, 3 2 जा 3 3 जा, तो किसके बराबर आ गया 3/20। तो ये मेरा एक आंसर आ गया, पहला पार्ट आ गया 3/20, सही है। अब करते हैं आगे। वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब 0 1, इसका मतलब है वो मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 है। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, यहां क्या है k और यहां क्या है 2k, तो ये आया 0.1 प्लस 3k, और इसको लिख सकता हूं 0.1 प्लस 3 टाइम्स k की जगह क्या लिखूं 3/20, तो ये आया 1/10 और ये आया 9/20, और इसको लिख सकता हूं 2/20, यस और नो। तो आंसर क्या आया मेरे पास 11/20, तो इसका आंसर आ गया 11/20। अब आखिरी केस कहते हैं मीन निकालो, किसका, इस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या निकालो मीन। मीन निकालने के लिए मुझे वापस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, यस और नो। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट यहां फॉर्मुलेट करता हूं, समझिएगा मेरी x की वैल्यूज क्या क्या है 0 1 2 और 3, रेस्ट तो जरूरत ही नहीं क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है पी आईज, हाँ जी 0.1, इसको 1/10 लिख दूं और 2/20 लिख दूंगा, डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, हाँ जी। k की जगह क्या लिख दूं
3/20, इसकी जगह 2 के 6/20 और इसकी जगह 9/20। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलिए यस और नो। अब मुझे मीन निकालने के लिए एक्स इंटू टी आई करना पड़ेगा। तो ये 0 बना, ये 3/20, ये 12/20 और ये 18/20। अब मुझे चाहिए इन सबका क्या? 27। कुछ गलत किया है? 9 3 20, 18 कर दिया, सॉरी। तो ये बना मेरे पास 9 3 27/20। तो इनका टोटल कितना बना बेटा? 27 29 39 39 3 42। So 42/20 is the mean, which is 21/10, which is equal to 2.1. That's my answer. तो मेरे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया? 2.1. And this is a full-fledged 4 marker or a case study in your exam. चलिए